নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 27वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे, 24 से 27 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.27.24 टू 27, 24 नंबर श्लोक। भुक्त भोग परित्यक्ता च नित्यसा निष्परस्य शुभं धत्ते निर्महिम्नि स्थितस्य च। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप इस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति। By discovering the faultiness of his desiring to lord it over material nature, यानी जब जीवात्मा भक्ति योग में आया, ठीक है, भक्तों के संस्पर्श में आया, भगवत ज्ञान मिला, सब उसको पता चला ये जो मैं प्रभुत्व दर्शाने के प्रयास कर रहा हूं ये गलत है, एंड बाय देयरफॉर गिविंग इट अप, और फिर ये प्रभुत्व को त्याग करने से द लिविंग एंटिटी बिकम्स इंडिपेंडेंट and stands in his own glory. तात्पर्य, चूंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है, फलतः प्रकृति पर अधिकार करने की उसकी चेष्टा असफल रहती है। फलस्वरूप वह सामान्य जीव की अपेक्षा अधिक शक्ति चाहता है और परम भोक्ता के अस्तित्व में लीन हो जाना चाहता है। इस प्रकार वह अधिक भोग की योजना बना लेता है। जब कोई सचमुच भक्ति में स्थित होता है तो वह उसकी स्वतंत्र स्थिति होती है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवान के नित्य दास की स्थिति को नहीं समझ पाते। चूंकि दास शब्द लगा रहता है इसलिए वे भ्रमित हो जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यह दासता इस भौतिक जगत की दासता नहीं है। भगवान का दास होना सबसे बड़ा पद है। यदि वह इसे समझ सके और भगवान की शाश्वत दासता की अपनी मूल स्थिति को फिर से पा सके तो वह पूर्ण स्वतंत्र हो सकता है। भौतिक संपर्क के कारण जीव की स्वतंत्रता जाती रहती है, आध्यात्मिक जगत में उसे पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। फलतः प्रकृति के गुणों पर आश्रित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह स्थिति भक्त द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः वह जब वह इसके दोषों को देखता है तो भौतिक भोग की प्रकृति को छोड़ देता है। एक भक्त तथा एक निर्विशेषवादी में यही अंतर होता है कि निर्विशेषवादी परमेश्वर के ये भगवान का दास बनना लोगों को कभी कभी ये दास वर्ड से डिफिकल्टी हो सकता है, तो ईगो इश्यू आ सकता है दास वर्ड से। जो मेरे घर में तो बहुत दासी दास है, बहुत दासी है हम लोग को सेवा करने के लिए, ये क्या हमको अभी दास बनना पड़ेगा तो इससे थोड़ा लोगों को ह्यूमिलेट हो सकता है या कंसर्न हो सकता है, या दैट इज द वर्ड, कंसर्न हो सकता है। लेकिन भगवान के दास होना और इस जगत में किसी का दास होना में बहुत अंतर है। इसीलिए हम लोग को भी कभी कभी बहुत चिंता में हम लोग भी पड़ जाते हैं। कोई भक्तों को डीटी बैकअप सेवा में भेजते हैं, क्योंकि डीटी बैकअप सेवा में भगवान का जो सामग्री है वो सबको भक्त लोग को ढोना पड़ता है, जो राधा गोविंद जी का सामग्री है। हम लोग भी बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि लोगों को गलत फहमी ना हो जाए। लोग बोलेगा कि हम लोग अपना घर पे कभी आज तक ये सब काम नहीं किया। आप क्या समझते हैं मुझे? व्हाट डू यू थिंक मी टू बी? हमारे घर में ऐसे नौकरानी है, आप हमको क्या समझते हैं? मैं फलाना फलाना हूँ।
तो ऐसे ईगो प्रॉब्लम आ जा सकता है। ये हो ही सकता है, किसी का स्वाभाविक है। क्या, प्लीज कंटिन्यू। प्रभु जी कितना नंबर श्लोक है? हरे कृष्णा, कितना नंबर श्लोक है प्रभु जी? 24 नंबर श्लोक। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जो तात्पर्य की पहली लाइन है, चूंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है, तो भगवान ही भौतिक साधनों के वास्तविक भोक्ता है। Because the living entity is not actually the enjoyer of the material resource. हाँ, तो उसे मोहन को तो बताया था ना, ये जो भौतिक जितना भी सामग्री है, ये किस लिए दिया गया है? भगवान की सेवा के लिए दिया गया है, हम लोग के लिए नहीं दिया गया है। ये गंगा जले गंगा पूजो, तो बोल सकते कोई व्यक्ति, ये तो हमारा घर में आया है, ये जो घर में जो जो सामान है, ये तो हमारे नाम का है, इट बिलोंग्स टू मी। हाँ, तो नहीं, ये आपका नाम का हो सकता है क्योंकि आप केयर टेकर है। हाँ, इसीलिए हम देखें बहुत भक्त लोग तो जो अपने भागवतम बुक है ना, अभी मंदिर में बहुत ब्रह्मचारी लोग, अभी सब ब्रह्मचारी लोग के पास एक एक सेट है भागवतम, तो अगर मिक्स हो जाए तो पता नहीं चलेगा किसका कौन सा है। तो उन लोग देखे, मैंने किताब में लिख देता कि ICO, फिर भक्त का नाम राजकुमार कृष्णदास। ICO का अर्थ क्या है, कौन बता पाएगा? ICO का अर्थ क्या है? IC प्रभु इन चार्ज ऑफ, हाँ, इन केयर ऑफ, करेक्ट। अच्छा इन केयर ऑफ, सॉरी, अभी ये राजकुमार कृष्णदास को केयर करने के लिए दिया गया है, ठीक है, ये लीजिए आप, थोड़ा इसका देखभाल कीजिएगा। तो वास्तविक भगवान राजकुमार कृष्णदास इसका मालिक नहीं है, ICO, ठीक है। ऐसा धारणा, ऐसे मानसिकता भक्त लोग को होना चाहिए। जो भी हम लोग का संपत्ति है, जो भी कुछ है, वास्तव में हम लोग का है नहीं। हम लोग को थोड़ा केयर में कुछ साल के लिए दिया गया है। हाथ परिवर्तन है, दूसरा जीव आएगा, हो सकता है हम लोग का पुत्र आएगा या कोई दूसरा आएगा, और फिर उसका केयर में दिया जाएगा। ऐसे ही परिवर्तन, हाथ, हैंड्स विल चेंज। बोलना आसान है, उपलब्धि करना मुश्किल है। यस, महामंत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, लेकिन अपने जब तक पृथ्वी पे हैं तो ये भावना उतनी ज्यादा तो आ नहीं पाती। जो भी चीज अगर अपना है तो वो हम लोग कहेंगे ये हमारा अपना है। हाँ, वही तो हम लोग बद्ध अवस्था में उसीलिए बोलते हैं, लेकिन जो मुक्त अवस्था में है या एडवांस स्टेज में है, उन लोग लिखता है ICO। ये तो है फर्क। हमने नहीं लिखा है, हम अपना ग्रंथ में भी ICO नहीं लिखा है। उन लोग लिखता है ICO, बिकॉज वो ऐसे सोचता है, उसीलिए लिखता है। हम लोग ने नहीं लिखा है अभी तक। हम लोग उस स्थिति से अभी निकल नहीं पाया, लेकिन हम लोग ने निकल पाया, उसीलिए गर्वित होकर बोलना नहीं चाहिए। हम लोग ने निकल पाए, ये हमारा दोष है, हमारा कमी है, दिस इज आवर शॉर्ट कमिंग्स। ये हम लोग भी अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। दिस इज अ वेरी लज्जाजनक स्थिति, क्या ना, क्योंकि दूसरे का सामान को लेकर हम लोग बोल रहे हैं हम इसका मालिक है। हरे कृष्णा प्रभु, ये अर्थ में थोड़ा लिखा हुआ और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं सुन नहीं पाई। कहाँ है? ये जो अर्थ है, अर्थ में उसमें लास्ट में शब्दार्थ, एक सेकंड, शब्दार्थ में नहीं, जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। हाँ, बोलिए, ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? लास्ट में है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। इन द ये 24 वाले का ट्रांसलेशन में, अच्छा, by discovering his faultiness of this is the living entity becomes independent and stands in his own glory। अभी जो मुक्त जीव है उसका बात ही क्या कहना, वो लास्ट पैराग्राफ में आएगा अभी, महामंत्री माता जी। स्टैंड्स इन हिज ओन ग्लोरी, उसका अलग ख्याति है। हो सकता है कितना भक्त लोग कितना गरीब हो सकता है, लेकिन ही लुक्स ऑपुलेंट, उसका एक अलग झलक है, ग्लोरियस। उसका बारे में जरूर प्रभुपाद बोलेंगे लास्ट वाला पैराग्राफ में।
आपको लगता है? हो सकता है भक्त निष्किंचन है, एक भी टाका पॉकेट में नहीं है, लेकिन भक्ति में इतना श्रेष्ठ है शुभंकरी माता जी, उसका क्या कहना, वो उस भक्त का है ना। लास्ट वाला पैरा पढ़िए। एक भक्त तथा एक निर्विशेषवादी में यही अंतर होता है कि निर्विशेषवादी परमेश्वर के साथ तादात्म्य चाहता है जिससे वह निर्बाध रूप से भोग कर सके, किंतु भक्त है कि वह भोग की समग्र मानसिकता को त्याग देता है और अपने आप को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त करता है। यही उसकी स्वाभाविक महिमामय स्थिति है। हरि वो देखिए महामंजरी माता जी, यही उसकी, फिर से बोलिए, स्वाभाविक, यही उसकी स्वाभाविक महिमामय स्थिति है। सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। और ये भक्त के लिए बोला गया है। हाँ, ये किसके लिए? भक्त के लिए बोला गया है ना, ये वर्ड। हाँ, अनुवाद पढ़िए, अनुवाद तो भक्त के लिए बोला गया है, मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला, ये डिवोटी के लिए है। आगे। इस समय वह ईश्वर पूर्ण स्वतंत्र होता है। परम ईश्वर या ईश्वर परम तो कृष्ण है। जीव तो तभी ईश्वर रहता है जब वह भगवान की सेवा में निरत होता है। दूसरे शब्दों में at that time he is called ईश्वर, fully independent। इसका अर्थ क्या है आशीष गुप्ता प्रभु? जीव को ईश्वर बोला जा रहा है, भक्त को ईश्वर बोला जा रहा है। हाँ प्रभु, ये कैसे हो सकता है? तो गलत है, गलत लिखा है प्रभु का। प्रभु जी, जब जीव भगवान की सेवा में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है और भगवान के आश्रित हो जाता है, तो वो मटेरियल कंटामिनेशन से मुक्त हो जाता है और ही इज नो लॉन्गर कंडीशन सोल, ही बिकम्स लिबरेटेड सोल। ओके, इसमें लिखा है इंग्लिश में आशीष प्रभु, एट दैट टाइम ही इज ईश्वर कॉमा फुल्ली इंडिपेंडेंट, यानी किसी का माया वाया के अंडर में नहीं है, फुल्ली इंडिपेंडेंट, इज नॉट अंडर एनी स्पेल ऑफ माया, उसका ये अर्थ है। ईश्वर माने, ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर, याद है? और परमेश्वर का अर्थ क्या है? कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स। तो बहुत ईश्वर है इस जड़ जगत में, 33 करोड़ है एक्चुअली, और हम लोग भी छोटा छोटा ईश्वर है, मिनी ईश्वर। हाँ, लेकिन सबके ईश्वरों के, सब ईश्वरों के ईश्वर कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर। यहाँ लिखा है जीव भी कंट्रोलर हो जाता है। क्यों? माया का अधीन में नहीं रहता हो, और वो भगवान को कंट्रोल करता है। जैसे यशोदा माँ, वो छड़ी दिखाकर माँ भगवान को कंट्रोल कर रही है, एक्सेट्रा। यस दिलीप प्रभु, आपने हाथ उठाया है। कुछ आवाज नहीं आ रहा है। यस संगिनी श्यामप्रिया माता जी। यस प्रभु जी, लास्ट के 2 लाइन है, मतलब गुरु महाराज लोग के ऊपर एकदम सेट बैठता है। लास्ट का लाइन तक पहुंचा है क्या हम लोग? नहीं प्रभु, भी लास्ट लाइन बाकी है। एडवांस पार्टी। यस, फिर पढ़िए। दूसरे शब्दों में भगवान की प्रेमा भक्ति से प्राप्त दिव्य आनंद ही वास्तविक स्वतंत्रता है। The real Ishwar or Ishwar Parama, the supreme Ishwar or the supreme independent is Krishna. The living entity is Ishwar only when engaged in the service of the Lord. तो जब तक हम लोग भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, तब हम लोग ईश्वर हैं। In other words, transcendental pleasure derived from loving service to the Lord is actual independence. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अनुवाद में जो लास्ट लाइन है, अपनी जीवात्मा अपनी कीर्तित में स्थित हो जाता है, इसका मतलब प्रभु जी? आप सुने थे, आप अभी थे 5 मिनट आगे उपस्थित? नहीं थे प्रभु जी। हाँ, महामंजरी माता जी ने पूछा था। इस लास्ट वाला पैराग्राफ को पढ़िए, फिर से समझ आएगा। पैराग्राफ नहीं प्रभु जी, लास्ट वाला लाइन अनुवाद का। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन तात्पर्य का लास्ट पैरा में दिया हुआ है बीच में। तो वो तो हम थे प्रभु जी, सुने लोग। उसमें तो दिया हुआ है कि ये जीव का वास्तविक महिमा मंडित स्थिति है कि वो भगवान का भक्त है। और वो उस समय वो भी ईश्वर है, यानी वो भी माया का अधीन में नहीं है।
होती है। लास्ट वाला सेंटेंस में और क्लियरली लिखा है, इन अदर वर्ड्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम लविंग सर्विस टू द लॉर्ड इज एक्चुअल इंडिपेंडेंस। वो जो आनंद मिलता है भगवान के दिव्य सेवा में, वो असल स्वतंत्रता है। जीव को इस तरह की उपलब्धि होती है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अर्थात इस चीज का पूर्ण ज्ञान होना ही उसकी स्थिति को जाहिर करना एकदम। ये कितना सुंदर प्रभुपाद ने इस अनुवाद को लिया। प्रभुपाद ने तात्पर्य कैसे लिखा है आप लोग समझ सकते हैं, फिर देख के देखिए श्लोक। शशि माता जी, इस अनुवाद को लिया प्रभुपाद ने, इस अनुवाद का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया, 3 पैराग्राफ बना दिया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला पैराग्राफ में, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड वाले पैराग्राफ में। ऐसे करके श्रील प्रभुपाद ने एक अनुवाद जिसमें उनको लगा कि एक्सपैंड करना चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसे समझाया उन्होंने। हाँ, हम लोग भी सोचना चाहिए प्रभुपाद कैसे सारा रात जग कर एक पैराग्राफ को लिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट सब समझाया। হরে কৃষ্ণ প্রভু, हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এই লাস্টের স্ট্যান্ডারে 3 লাইন উপরে যেখানে আপনি যেখানে লেখা আছে তখন তিনি ঈশ্বর ও পূর্ণরূপে স্বাধীন হন। তা ঈশ্বর বলতে আপনি তো বলছেন কন্ট্রোলার, তা কন্ট্রোলার বলতে কি পরমেশ্বরকেও তখন কন্ট্রোল করতে পারেন না? ওই জন্যই তো আমি যশোদা মার উদাহরণ দিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যশোদা মা পরমেশ্বরকে কন্ট্রোল করতে পারে? হ্যাঁ পারে। হ্যাঁ পারে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর ছিল প্রভুপাদ লাস্ট সেন্টেন্সে বলছেন যে পরমেশ্বরকে মানে কন্ট্রোলার মানে ঈশ্বর মানে কি, যে সে আসল আনন্দটা পাবে, ট্রান্সেন্ডেন্টাল প্লেজার ডিরাইভড ফ্রম লাভিং সার্ভিস, দিস ইজ কল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স। প্রভুপাদ লিখছে আসল ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে কি, এই যে দিব্য আনন্দ পাওয়া যায় ভগবানের সেবা করে, সেটা হচ্ছে আসল स्वतंत्रता। बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत लोग सिर्फ क्लास ही क्लास करता है, अभी तक लैब में नहीं गया। समझ रहे आप लोग, लैब में नहीं गया माने केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी बुक पढ़ता है लेकिन केमिस्ट्री लैब फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब में गया नहीं अभी तक, प्रैक्टिकल नहीं किया। उसीलिए हाँ वही दिल्ली वाला दिल्ली का लड्डू जैसा हो गया, जब तक नहीं चखा तब तक समझेगा नहीं ना? प्रभु वो शादी का लड्डू होता है, दिल्ली का लड्डू नहीं होता है। अच्छा, दिल्ली का लड्डू क्या खाने से भी पछता है का नहीं खाने से भी पछता है, कैसे कुछ है ना? शादी का लड्डू खाने का लड्डू शादी का ही होता है प्रभु, वो दिल्ली का कोई लड्डू नहीं होता, दिल्ली की चाट होती है। अच्छा, दिल्ली के चाट जो भी हो, तो इसीलिए जब तक भक्त लोग सेवा नहीं करेगा, सेवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी मैं तो सेवा करता हूँ, डेली प्रसाद सेवा करता हूँ, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन उससे उतना अनुभूति नहीं होगा। जब भगवान को खिलाकर सेवा करेंगे प्रसाद तब समझ में आएगा। सो भक्त लोग को अपना अपना काबिलियत समझकर दे शुड कम अहेड एंड सबको सेवा लेना चाहिए। अगर सेवा समझ नहीं आ रहा है कौन सा सेवा लूं, तो जो अपना लीडर है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर है, सर्विंग लीडर है, उनसे बोलना चाहिए कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, देखिए कैसे आप मुझे सेवा में लगाना चाहते हैं मंदिर में, बोलना चाहिए आके। हाँ, नहीं वेट करना चाहिए कब सेवा हमको उड़ के आएगा। मैं तो साधु हूँ, संत हूँ, अजगर वृत्ति करता हूँ। अजगर वृत्ति अपना इंद्र तृप्ति के लिए करना चाहिए, ठाकुर की इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। हाँ नहीं प्रभु जब उड़ के कोई सेवा आएगा तब ग्रहण करेंगे, मैं तो अजगर वृत्ति करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। प्रभु हम लोग के मेंबर्स में राघव टीम में एक विशाखा माता जी है, वो खुद चल के आके फोन किए, बोले माता जी कुछ सेवा है। मैं बोलती हूँ अच्छा सिमला माता जी से मैं बात करती हूँ, तो मैंने सिमला गौरांगी माता जी से बात किया तो वो बोले पूजा से आके उनको सेवा दिलाएंगे। माता जी उनका नंबर दिया है हमने गंधर्वता की गाड़ी के लिए। ना उनका भाव बहुत है कि हमको सेवा चाहिए, सेवा मंदिर में करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या समझेंगे नहीं तो व्यक्ति, ये सेवा मायावाद लोग सेवा नहीं करता है, भक्त लोग सेवा करता है, ये सेवा होता क्या है? ये तो समझ ही नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ाई कर रहा है डेली क्लास में, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि मंदिर में सेवा करना है। सेवा भक्त लोग के भी साथ कर सकते हैं, भक्ति वृक्ष में भी कर सकते हैं, यात्रा में भी कर सकते हैं, बहुत सेवा है,
बहुत वो ढूंढना पड़ेगा, देखने से बहुत कुछ दिखाई देगा और नई इच्छा होने से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए सेवा खुद को निकल के, इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो टू द टेंपल टू एक्चुअली डू सर्विस। जैसे कुछ दिन आगे नीलमणि माता जी ने बताया कि हम लोग कार्तिक में दामोदर दीपदान प्रोग्राम करेंगे, तो आई वाज थिंकिंग दैट हम लोग जहाँ जहाँ दीपदान प्रोग्राम करेंगे वो भक्त लोग के घर में ड्रामा कर सकते हैं। मैं भी बाद में सोचा माय गुडनेस, वंडरफुल आइडिया एक्चुअली। कभी किसी के घर में जाकर भगवान का कोई लीला प्रदर्शन करेंगे, कितना आकर्षण हो जाएगा ना, दैट माने ड्रामा होगा, भक्त लोग भी सेवा में लग जाएंगे, 2-4 भक्त। और जैसे अभी स्पॉट, जैसे एकादशी वाला ड्रामा आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करते फिर तो सबके सामने परफॉर्म करते हैं ना, तो वैसे किसी के घर में करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा उसका घर में, उसको भी आई मीन जैसे भगवान, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ भगवान का लाइफ के ऊपर ड्रामा होगा तो अच्छा लगेगा, रामलीला, कृष्ण लीला, ऐसे कुछ अगर ड्रामा भक्त लोग के घर में करेंगे, या जो लीला हुआ है कार्तिक में, जैसे कार्तिक में दामोदर दीपदान लीला हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। कोई बकैया चलेगा और फिर उखल गिर जाएगा, नलकुबीर मणिग्रीव आ जाएगा। हाँ, सब लोगों को ये कथा सुनना और लाइव ड्रामा देखने से कितना फर्क आएगा सोचिए। कथा सुनना और एक बात, लेकिन कथा के बाद अगर कोई ड्रामा देखा दामोदर लीला का, हाँ, तो हमको लगा था ये तो कभी हम लोग का दिमाग में आया ही नहीं। ये बात हमको लगा कि फिर कभी कभी दामोदर लीला में दामोदर मास में और भी वैरायटी लीला होता है, जैसे तुलसी शालिग्राम विवाह, हाँ, तो फिर और भी होता है, क्या क्या लीला है मैं खुद भी भूल जा रहा हूँ। गोवर्धन उत्सव, अन्नकूट गोवर्धन, राधा को अरिष्टासुर, ये सब कोई सोचिए, कोई अरिष्टासुर बना, हाँ, और फिर भगवान ने उनको मारा, फिर राधा रानी के साथ उनका थोड़ा तर्क होता है, तुमने तो गाय को मारा। तो कृष्णा बोलेगा नहीं नहीं, ये तो गाय तो ठीक है, लेकिन ये तो है असुर। नहीं, तुम गाय जाति को मारा, तुमको अभी सारे नदियों में स्नान करना पड़ेगा। कितना मधुर लगेगा ना ये सब लीला अगर कोई भक्त लोग के घर में होगा, वो घर वाले भी कितना अप्रिशिएट करेगा जिनके घर में ये सब पास टाइम्स होगा। सो इट वाज वंडरफुल आइडिया हमको लगा। सो ऐसे देखिए, सो देन फिर स्वेच्छा से बोला ठीक है मैं भी ऐसे आई विल टॉक अबाउट इट। बहुत कुछ है, सोचने से बहुत भक्त लोग सेवा में लगा सकता है, अपना बुद्धि को बहुत लगा सकता है। अब बुद्धि में नहीं लगाएगा, बोलेगा नहीं प्रभु उसी समय हम एक्चुअली 10 का 20 कर सकते हैं। हाँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं अपना पैसा बढ़ा सकता हूँ उसी समय में, और दूसरा कुछ काम कर लूंगा, 10 का 20 हो जाएगा। हरे कृष्णा, 10 का 20 माने क्या मालूम है? 10 ठो रस्सी से बंधा हुआ था, अभी 20 ठो रस्सी से बंधा हो जाएगा, यही होगा 10 का 20। हरे कृष्णा। ओके, अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जिसके यहाँ ड्रामा करेंगे प्रभु जी, छोटी जगह रहने तो छोटी जगह में ड्रामा होगा प्रभु जी। हाँ, जगह जिसके यहाँ कम होगा उसके यहाँ ड्रामा कैसे कर पाएंगे प्रभु जी? जिसके वहाँ क्या हम समझ ही नहीं, आपका आवाज फाट फाट करे आवाज ऐसे की बुद्धि बचे। ये घर छोटी सी रहेगी, हाँ, तो कैसे तो ड्रामा कैसे वहाँ ड्रामा होगा? वो घर को बड़ा करने के लिए तो ड्रामा कर रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, तब ठीक है। हरी बोल, हरी बोल। 25 नंबर श्लोका। यथा हि अप्रति बुद्धस्य बहवनर्थभृत् सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। ये सोना और जगना का अंतर यही है। सोना माने जो माया में फंसे हुए हैं, जगना माने जो कृष्ण भक्ति में आ गए हैं। ठीक है,
अभी फिर से अनुवाद पढ़िए और सब ध्यान से सुनिए, ठीक है? शुभंकरी माता जी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। नींद आने से खड़ा हो जाना पड़ेगा, सबसे अच्छा नींद का औषध। किसी को भी क्लास में नींद आ जाए तो मैंने कितना लोगों को देखा भागवतम क्लास में एक साइड में बुक लेकर ऐसे खड़ा हो जाना, यू नो, ऐसे करके खड़ा हो जाते हैं, ऐसे करके खड़ा हो जाते हैं। हाँ, इससे प्रभु जी पॉइंट्स मिलेगा, वीडियो पॉइंट्स। हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका सर पे घुसेगा। अगर किसी को तीव्र नींद आ रहा है, क्या भागवतम समझेगा वो व्यक्ति, है ना? नहीं नहीं प्रभु, अभी हिलने का इच्छा नहीं कर रहा, अभी जस्ट लंच किया है 10 मिनट आगे, तो क्या फायदा? इससे अच्छा लाइट ऑफ वीडियो ऑफ करके सो जाइए ना। माने ये बहुत पनिशमेंट ड्यूटी है ना। सोचिए किसी को बहुत तीव्र नींद आ रहा है, ना बेचारा सो भी पा रहा है, ना समझ भी पा रहा है भागवतम। कितना वो पनिशमेंट ड्यूटी होता है ना पुलिस में। अच्छा प्रभु है नहीं है, ओके। तो ऐसी पनिशमेंट ड्यूटी है ना, व्यक्ति को जगह रहना पड़ेगा, पॉइंट्स है, वीडियो पॉइंट्स है, नहीं तो सर्विल फोन करके बोलेगा, और नींद भी आ रहा है। तो इसीलिए नींद अगर आ रहा है तो खड़े हो जाइए, खड़े होकर भागवतम हाथ में लेकर श्रवण कीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं प्रभु, मैं खड़े खड़े भी सोता हूँ, तब हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, ऋषभ प्रभु मेरे क्लास में जो हैं वो बता रहे थे कि पिंकी माता जी के प्रभु जी है राजेश प्रभु, तो वो बोल रहे दुकान के बेटा को अपने दुकान संभला दिए और दुकान के बाहर आके खड़े होके भागवतम लेकर के पढ़ रहे हैं। वो उनको देखे तो इतना इम्प्रेस हुए कि बता नहीं सकते। वो इतना उनका ग्लोरीफाई करने लगे उस समय। बोले इतना किसी को हो सकता है भागवतम के प्रति, हमको देख करके बहुत अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस, संगीता गुप्ता माता जी ने हाथ उठाइए। ओके, आशीर्वाद है। यस, फिर से अनुवाद पढ़िए। स्वप्न अवस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक स्वप्न अवस्था, अच्छा, ओके। स्वप्न अवस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। हाँ, ये भागवतम के केस में भी देख सकते हैं, हो सकता है ना, वी कैन लिंक इट विद भागवतम। भागवतम समय आप सोएंगे तो अशुभ चीज देख सकते हैं लेकिन जागे रहेंगे तो भागवतम श्रवण हो पाएगा। आई डोंट नो। तो यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान के बारे में ज्यादा बोला जाए। हाँ, ऑब्वियसली जो भक्ति में माया में है और जो कृष्ण में भक्ति में है, तात्पर्य। स्वप्न अवस्था में जब मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है तो वह अनेक प्रतिकूल वस्तुएं देख सकता है, जिससे चिंता होने लगती है, किंतु जगने पर उसे स्वप्न में जो कुछ घटता हुआ रहता है स्मरण रहता है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की स्थिति अथवा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की स्थिति होने पर मनुष्य पूर्णतया संतुष्ट रहता है और प्रकृति के तीनों गुण जो सारी उद्विग्नताओं की जड़ है उसे प्रभावित नहीं कर पाते। चेतना के कलमशग्रस्त होने पर मनुष्य हर वस्तु को भोग्य समझता है, किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह यह देखता है कि जो भी वस्तु विद्यमान है वह परम भोक्ता के भोग के लिए है। स्वप्न अवस्था तथा जागृत अवस्था में यही अंतर है। कलमशग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से और कृष्ण चेतना की तुलना जीवन की जागृत चेतना अवस्था से की गई है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है जो यह समझ सके कि कृष्ण ही तीनों लोकों के स्वामी और सबके सखा हैं, तब वह शांत तथा स्वतंत्र है। जब तक बद्ध जीव को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, वह हर वस्तु का भोक्ता बनना चाहता है, वह परोपकारी बनना चाहता है और अपने समधर्मी मानवों के लिए अस्पताल तथा स्कूल खोलना चाहता है। यह सब मोह माया है, क्योंकि ऐसे भौतिक कार्यकलापों से वह किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। यदि वह अपने समधर्मियों को लाभ पहुंचाना चाहता है, उसे तो अपनी सुसुप्त कृष्ण चेतना को जगाना चाहिए। कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रतिबुद्ध की स्थिति है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। हरे कृष्णा।
क्या कोई प्रश्न है? One who can understand that Krishna is the proprietor of all three worlds and that he is the friend of everyone is a peaceful and independent. Is peaceful and independent. ये पीस वाला श्लोक किसको मालूम है? दिलीप प्रभु, पीस फॉर्मूला श्लोक किसी को मालूम है? यात्मा शांति मृक्षति। हाँ बोलिए, निर्गुणा लुम्बरी माता जी। भोक्ताराम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरः सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। ये पूरा इस लाइन का अनुवाद है ना? पढ़िए इस लाइन को। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता है। जो यह समझ सके कि कृष्ण ही तीनों लोक के स्वामी और सबके सखा है, तब तीनों लोक के स्वामी यानी सर्वलोक महेश्वरम, फिर सबके सखा है यानी सुहृदम, और तब वह शांत तथा स्वतंत्र है। सुहृदम सर्वभूतानां, सबके सर्वभूतां माने सबके सखा है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है, 26 नंबर श्लोक। लास्ट लाइन प्रभु जी, कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रतिबुद्ध की स्थिति। पहले बताइए कहाँ है, आप फट करके पढ़ देते हैं, हमको भी ढूंढना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा कहाँ है। तात्पर्य का लास्ट लाइन। अभी कोई भी 25 श्लोक का मेरा असमर्थ समझिएगा, मैं हिंदी भागवतम लेके नहीं बैठता बोली हूँ। प्रभु जी, तात्पर्य का लास्ट लाइन। हाँ अभी बताया आपने बोलने के बाद, तो मैं एक ग्राउंड रूल बना देता हूँ इतना साल बाद कि कोई भी कुछ प्रश्न कीजिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम हैविंग एन इंग्लिश भागवतम इन फ्रंट ऑफ मी। तो पहले बताइएगा लोकेशन कहाँ है, गूगल मैप, ठीक है? लाइव लोकेशन बताने के बाद फिर हमको प्रश्न कीजिएगा, ये मेरे लिए आसान होगा। लास्ट सेंटेंस में बोलिए क्या है? कृष्ण चेतना युक्त स्थिति प्रतिबुद्ध की स्थिति है। तो प्रतिबुद्ध मतलब क्या है? दिया नहीं है आप लोग का इंग्लिश अनुवाद में दिया है माता जी, अनुवाद में है। मेरा तो इंग्लिश में तात्पर्य में भी है। द कृष्ण कॉन्शियस पोजीशन। शुद्ध चेतना प्रभु लिखा हुआ है, शुद्ध चेतना कि कहाँ लिखा है? हिंदी में अनुवाद में या तात्पर्य में लिखा है? अर्थ में तात्पर्य में लिखा है। तात्पर्य में लिखा है। हाँ प्रभु। अच्छा, शायद शशि माता जी का मिसिंग है क्या? प्रभु जी, तो यहाँ पे अर्थ में लिखा है जगने वाले का और यहाँ पे लिखा है शुद्ध चेतना, तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं कंफ्यूजन नहीं है ना, अनुवाद में लिखा है ना, जगना और सोना का तो बहुत उदाहरण भी दिया है। जगना किसको बोलता है, सोना किसको बोलता है? नहीं, प्रतिबुद्ध का मतलब यहाँ पे शुद्ध चेतना लिखा हुआ है तात्पर्य में, और ये वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है जगने वाले का। दोनों एक ही तो, दोनों एक ही बात, ठीक है ना? जग कौन जगता है? जो शुद्ध चेतना में है, जो कृष्ण भक्ति में, वही तो जगा हुआ है व्यक्ति। ओके, 26 नंबर श्लोक। हाँ, हमको लग रहा है क्लास में बीच में हमको देख रहे बहुत लोग आग बंद हो जा रहा है। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय लॉन्च करना चाहिए क्या? हमको आई एम इन टू माइंड्स। हमको कभी लगता है कि फिर लोग बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है भागवत। वो एक्सरसाइज आपका हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये करवाना पड़ेगा। ये ठीक है, लेकिन इससे लोग हमको नहीं लग रहा उतना जगेगा। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला ही करना चाहिए। है ऐसे भी भागवतम है, भागवतम में तो होता ही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो करने से थोड़ा जगह आ सकता है। हाँ? शुभंकरी माता जी बोल रहे हैं हाँ आप कर पाएंगे? आप प्रैक्टिस किया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय? कर रहे हैं प्रभु, रोज कर रहे हैं। हो रहा है? वो तो हमारी टीम में है माता जी। हाँ, कर रहे हैं पॉइंट्स आपका नाम हो जाएगा। पॉइंट्स टीम के लिए नहीं, आपका नाम हो जाएगा। बोले तो अच्छा, टीम के लिए नहीं प्रभु, मतलब हमको लग रहा अच्छा लगा ये बात, कर सकते हैं। पॉइंट करने में गर्ज क्या? खुशबू पॉइंट पॉइंट्स का पॉइंट है इसमें क्या पॉइंट हमको नहीं पता। मालूम है ना ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय कॉन्टेस्ट? मालूम भी नहीं है? देखिए सब सुसुप्त क्लास में माता जी रेगुलर नहीं रहते हैं ना प्रभु जी, सुमना कुरांगी माता जी रेगुलर थोड़ा ना रहते क्लास। हम नहीं कर पाएंगे प्रभु। हाथ बंद करके, जैसे ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक पैर के ऊपर आग बंद करके किया था 6 महीना, तो आप लोगों को 6 महीना नहीं करना है।
उन्होंने 6 मिनट 6 मिनट, ठीक है। हाँ, आंख भी बंद किया था उन्होंने। ठीक है, ये आसन का क्या नाम है, किसी को मालूम है? तो उसको करने में से होता क्या है होगा? 6 तो मिनट। दिन नहीं आएगा भागवतम के क्लास। सूर्य प्रणाम। प्रभु इसको करने से क्या भागवतम के क्लास में नींद नहीं आएगा? और क्या बोलूं, बोले नहाने बोलूं क्या अभी भागवतम के बीच में नींद को इसको हटाने करने के से लिए? पॉइंट मिलेगा खुशबू माता जी और सबकी टीम को। मेरा उद्देश्य तो नहीं है आसन कराना, लेकिन अभी क्या करें, अभी क्लास में आप खाली मेरे देखेंगे। टीम को मिलेगा माता जी, आप लोग की टीम को नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे टीम में कोई नहीं है करने वाला। तो अभी- कविता माता जी तो आगे नहीं सेंड किए थे। अरे कृष्ण। तो मैं भी एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि क्या करें, क्लास में नींद आना ये स्वाभाविक है। मैं आप लोग को बोलते रहता हूँ, लेकिन तो मैं भी जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं, हाँ, और क्या करें बोलिए, जगाने का। मैं भी लैपटॉप में देखता हूँ तो देखता हूँ बहुत लोगों का ऐसे हो रहा है, किसी का आंख बंद हो रहा है, कोई तो सो भी गया ऐसे करके। है सब, हाँ, तो बेचारे सब लीडर्स की वजह से जगह मैंने वीडियो ऑफ नहीं कर रहे, और क्या बोले। हरे कृष्णा। और कोई उपाय है तो बताइए। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो महाराज प्रभु जी का भक्ति शास्त्री कोर्स होता है ना, तो उसमें भी कई लोग बकायदा स्क्रीन के आगे से सो रहे होते हैं। स्क्रीन में स्पष्ट रूप से दिख रहा होता है कि वो सो रहे हैं। हरे कृष्णा। जय। मैं भी सो जाती हूँ उनके क्लास में, लेकिन उनके क्लास में सच में नींद आता है कभी कभी। बहुत नींद आता है प्रभु जी, नहीं माता जी, मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आता, इतना अच्छे से समझाते हैं। मेरे को बहुत नींद आता है। 2 घंटे से रेगुलर नहीं कर पाता। सिर्फ स्पीकर के ऊपर नहीं है, कभी कभी भक्त भी अगर थके हुए हैं ना, तो जितना भी अच्छा Yes. स्पीकर होना क्यों, वही लेकिन वही हाल रहता है प्रभु जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सुबह का उठना, 2 बजे का उठना, कंटिन्यू वो करना प्रभु जी, फिर क्लास करना, फिर भक्ति शास्त्री करना, तो नींद थोड़ा सा थकावट की वजह से नींद आने लगती है, और हाँ, कुछ कारण नहीं होता। एकदम मानता वो हूँ। तो बहुत अच्छा से समझाते हैं, लेकिन वो 2 बजे का उठना और फिर उस बीच में पूजा करना या फिर मंगला आरती करना, फिर कंटिन्यू हो जाता है चरितामृत करना, कंटिन्यू हाँ, 2 तो बजे उसी से थोड़ा थकान महसूस होता है माता जी, और ऐसा कुछ बात नहीं रहती। सही है एकदम। आई कंप्लीटली एग्री। मैं आप लोगों को तो एक घंटा उनका क्लास बहुत अच्छे से करती हूँ प्रभु जी, उसके बाद मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है। ये उस दिन मोहन गोविंद प्रभु क्लास करा रहे थे, और फिर बाद में अंकित प्रभु ने मुझे कुछ भेजा, तो मैं पहले सोचा था शेयर कराऊं या नहीं कराऊं, फिर मैं सोचा शेयर करा ही देता हूँ। जो सत्य है वो सबको जानना चाहिए। मौका में चौका मारिए मैं प्रभु। भी उस दिन बहुत थका हुआ था। होते पारे प्रभु। नींद में किसी की जोर नहीं है प्रभु जी, नींद रहती है, वो न देखती है जमीन ना आसमान को। ये मैंने भी देखा था, उठे रहते हैं तो हो सकता है। हम बोले मैं भी ये देखी थी, मैं बोली आज प्रभु जी बोल नहीं रहे, इसलिए प्रभु जी को भी नींद आ रहा है। और प्रभु जी बोलते रहे, सुनना होता है तो नींद आता है, बोलने वाले को नींद नहीं आता है। अच्छा एक मिनट, मैं अकेला शिकार नहीं था। हाँ यस, और भी है शिकार। प्रभु आपका सैटरडे क्लास देखते हैं हम लोग। ये तो पूरी तरह सो गए हैं, स्वप्न में है। प्रभु भी पहले सोते थे सैटरडे क्लास में, ऐसे भी हम प्रभु को शुरू से देखते हैं। सुसुप्त अवस्था में मत, ये तो बकायदा उड़ रहा है सपने में। ये अंकित प्रभु जी सब ले लिए थे सबका प्रभु जी। हाँ, खुद तो वीडियो ऑफ करके रखता है।
हरे कृष्ण। और सबका मजा ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे तो हम कृष्णा लोग के प्रभु क्लास जी। में भी ऐसा होना चाहिए। जी प्रभु जी, हम लोग का ऐसा है ना प्रभु जी, क्या है कि क्या है प्रभु जी ना कि 2 बजे से उठे रहते हैं ना प्रभु जी, फिर जॉब पे जाना, फिर घर का सेवा, फिर सारा दिन मतलब क्या हम लोग को रेस्ट मिलता ही नहीं है प्रभु जी, इसीलिए थोड़ा नींद आ जाए प्रभु जी से। मैं यही लग रहा है कि यही सबसे अच्छा तरीका है जगा के रखने का बीच बीच में। हमको ये समझ में आया कि कुछ बीच में जोक वोक कुछ दिखाना पड़ेगा, फिर सबको थोड़ा जगा के रखने का। यही सबसे अच्छा मेडिसिन है, और कुछ मेडिसिन नहीं। करिए कि पीछे छिपकली सब देखेगा। हाँ, ओके, ठीक है। जो सो रहा है उसका बड़ा फुल स्क्रीन। ठीक है। प्रभु ये लोकनाथ साईं महाराज अपना हारमोनियम से जगाते रहते हैं सबको। ठीक है, अगर अभी सब जग गया तो मैं थोड़ा अगला श्लोक में जाऊं। ओके, 26 नंबर श्लोक। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयिमानसम् युञ्जतो नापभूत आत्मरामस्य कर्हिचित्। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। ये अंतिम श्लोक है। नहीं, इसके बाद और एक है। The influence of material nature cannot harm an enlightened soul, even though he engages in material activities, because he knows the truth about the absolute and his mind is fixed on the supreme personality of Godhead. Okay. भक्त है, उसको माया स्पर्श नहीं कर सकता है, यद्यपि वो माया से खेलवाड़ करता है, यानी जड़ जगत में रहकर माया भौतिक कार्यकलाप करता है, तो भौतिक नहीं है वो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उसको माया स्पर्श नहीं कर सकता है। तात्पर्य, भगवान कपिल कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मई मानसम, वह आत्माराम या विदित तत्व कहलाता है। आत्माराम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है या जो आध्यात्मिक परिवेश में भोग करता है। भौतिक दृष्टि से आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहाँ यह ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है जिसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। वह आत्माराम होता है, जिसका अर्थ है जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। परमात्मा ही भगवान है और व्यष्ट आत्मा जीव है। जब वे परस्पर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्माराम स्थिति में कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सत्य को यथा रूप में जानता है, आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सच्चाई तो यह है कि भगवान भोक्ता है और सारे जीव उसकी सेवा तथा भोग के निमित्त हैं। जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वह सारे भौतिक कर्म फलों तथा प्रकृति के गुणों के प्रभावों से बच जाता है। ओके, तो श्रील प्रभुपाद देखिए इस श्लोक से कितना पैराग्राफ है, इसमें 2 पैराग्राफ है, तो इस श्लोक से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है आत्माराम वो लिया है और आत्माराम शब्द का अर्थ समझाया है। और ज्यादा आत्माराम के बारे में समझना है तो आप लोग चैतन्य चरितामृत को रेफर कीजिए, उसमें 61 मिलेगा। बहुत मजा आएगा। ठीक है। सेल्फ रियलाइज पर्सन जो आत्मा में रमनते हैं। आगे प्रभु जी अभी क्या बोले हम नहीं सुन पाए। आत्माराम के बारे में श्रील प्रभुपाद ने समझाया है इस पैराग्राफ में। श्रील प्रभुपाद का यही स्टाइल है, श्लोक से जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है समझाएंगे तात्पर्य में। तो इसमें आत्माराम समझाया। अभी देखते हैं अगला पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद कौन सा थीम को समझाते हैं।
श्लोक से कोई वर्ड लेकर उसी को एक्सपैंड करते हैं। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार की एक भौतिकवादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है, भक्त उसी तरह विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। ऊपर से गगनचुंबी प्रासाद तथा मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पर हैं, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा तथा अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है वह आत्माराम है। भौतिकतावादी गगनचुंबी प्रासाद बनाकर अपने शरीर को तुष्ट करना चाहता है, किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परमात्मा अर्थात भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में हैं, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। हरे कृष्णा। मैं आज सुबह लाइव ऐसा एक भक्त को देखा है, मेरा बहुत क्लोज है ये भक्त, कृष्णचंद्र प्रभु, जो पानीहाटी मंदिर का जो प्रेमाइसेस है उन्होंने डोनेट किया है इस्कॉन को। उनका एक घड़ी का दुकान था, घड़ी का दुकान था ये लाल बाजार में, और थोड़ा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में भी था। फुल टाइम बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हावड़ा में उनका घर था। लेकिन किसी तरह से उन्होंने ये पानीहाटी में जमीन खरीदा था बहुत साल आगे, और जब इस्कॉन के संस्पर्श में आए तो गुरु महाराज यानी परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को एक्चुअली जब सुना कि उनका ये पानीहाटी धाम में जमीन है तो बहुत इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि पानीहाटी धाम नित्यानंद प्रभु का धाम है। तो फिर उन्होंने वो कृष्णचंद्र प्रभु ने ये मंदिर, ये जगह देने के लिए राजी हो गया। बहुत बड़ा एक जमीन था, जगन्नाथपुरी मंदिर था। वैसे ही उन्होंने और एक जमीन लिया था हावड़ा में, वो एक काली मंदिर था। एक हाई कोर्ट का जज था, उन्हीं से वो मंदिर खरीदा, काली मंदिर खरीदा था। वो भी उन्होंने इस्कॉन को दे दिया। इस्कॉन डोमजूर हो गया, डोमजूर मंदिर हावड़ा में। तो बाद में बिजनेस सब समय नहीं है, मंदिर निर्माण करना है, बिजनेस सब हैंड ओवर कर दिया, फुल टाइम लग गया मंदिर की सेवा में। कृष्णचंद्र प्रभु, मैंने इतिहास याद रखेगा उनको, क्या एनर्जेटिक डिवोटी, आई कैन नॉट टेल यू। उनका उम्र मेरा पिताजी का दोस्त था, मेरे पिताजी तो अभी है नहीं, तो मेरा वाज माय फादर्स फ्रेंड, इज अराउंड 72 73। क्या एनर्जी है इस उम्र में, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड वेरी वेरी सिंसियर डिवोटी। नाम भी कितना अच्छा प्रभु। ये शशि माता जी बोलिए, क्या दिक्कत हो रहा है? तो गुरु महाराज से दिक्कत हो गया उनका बहुत आगे। गुरु महाराज के साथ साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सब जगह टूरिंग किया हुआ है कृष्णचंद्र प्रभु। ऐश्वर्या राधिका माता जी का फादर। यस, शशि माता जी बोलिए, लाइव लोकेशन पहले बताइए। प्रभु जी इसी पैरा में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लाइन में। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रसाद बनवाता है वो आत्माराम। आत्माराम जो व्यक्ति चरण कमलों में है वो रहता है ना। But the person who constructs a skyscraper is a materialist, or the person who constructs a temple of Vishnu is Atmaram. जो ये विष्णु मंदिर निर्माण करता है वो आत्माराम है। I don't know हिंदी में क्या है, वो आप लोग क्या लिखा है हमको मालूम नहीं, आप लोग देख लीजिए। किंतु जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रसाद बनता है वो आत्माराम। नहीं प्रभु जी, यहाँ भौतिकतावादी लिखा है, भौतिकवादी। माता जी आप 2 लाइन मिला दी हैं। क्या मिला दिए? फिर से पढ़िए, सही लिखा है, फिर से पढ़िए। किंतु तो जो व्यक्ति गगनचुंबी प्रसाद बनवाता है वो आत्माराम। हम लोग तो इसमें देखिए, स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में यही है। हम लोग के जो माता जी पढ़ रही है वही है। कोई एडिशन में मिसप्रिंट होगा, इतना लोग मत बोलिए, फिर कुछ समझ ही नहीं होगा। कोई मिसप्रिंट होगा शशि माता जी, ठीक है? स्क्रीन में भी प्रभु जी, स्क्रीन में भी वही दिखा रहा जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए सर। मिसप्रिंट है स्क्रीन में, तो कोई गोलोक वृंदावन से स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई मिसप्रिंट हुआ होगा,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे प्रभु जी? ये तो मैं बताया हूँ, जो व्यक्ति विष्णु मंदिर निर्माण कर रहा है वही आत्माराम, ये तो कॉमन सेंस है। आगे, यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में है, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। इसका कारण यह है कि मंदिर बनवाने वाला भक्त अपने मन को भगवान में स्थिर किए हुए है, किंतु गगनचुंबी प्रसाद बनवाने वाला भक्त अभक्त इंद्रिय तृप्ति में अपना मन रमाए रहता है। कोई कार्य करते हुए इस जगत में भी यदि किसी का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, तो वह बद्ध नहीं होगा। भक्ति में काम करने वाला प्रकृति से सदैव स्वतंत्र रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये लास्ट वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला जो सेंटेंस है सेकंड, if while performing any activity, even in material existence, one's mind is fixed upon the lotus feet of the personality of Godhead, one will not be entangled the condition. कोई भौतिक कार्य कर रहा है लेकिन मन भगवान में है। सोचिए ऑफिस में जाकर कोई भौतिक कार्य कर रहा है, सब तो मंदिर निर्माण नहीं करता है, कोई ऑफिस में जाकर कोई कंप्यूटर में टाइप कर रहा है, बॉस का ईमेल कर रहा है एक्सेट्रा, लेकिन मन भगवान में ही है, तो वो आध्यात्मिक कार्य पकड़ा जाएगा। वन विल नॉट एंटेंगल, वो बंधेगा नहीं इस जगत से। द वर्कर इन डिवोशनल सर्विस इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर। तो उसीलिए एक स्थिति आना चाहिए, उस समय रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, एज एन उसीलिए शास्त्र में 50 साल बताया गया है, आस्ते आस्ते अगला जनरेशन को हैंड ओवर दे देना चाहिए, क्योंकि कब तक भौतिक कार्य करेगा व्यक्ति, कब तक भौतिक कार्य करेगा। एक समय तो फुल टाइम भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, फुल टाइम, बाय फोर्स नहीं तो बाय इच्छा, स्वेच्छा से करना बुद्धिमान है, ये तो बाय फोर्स। भगवान सेवा में निराश में लेगा, बोले जाओ तुम ऐसे में रहो, सेवा नहीं चाहिए तुमसे, तुम स्वेच्छा से आए नहीं थे। हाँ सॉरी, क्या प्रश्न किसी का, कौन, विनीता माता जी आप बात उठाए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं क्वेश्चन करूँ? हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु, जैसे आप अभी नाम लिए थे प्रभु का, जो कि अपना जो मत दान किए, पानीहाटी का 72 इयर्स बोले, तो इतना अच्छा सेवा कर रहा है, तो लेकिन गृहस्थ में यह तो उनको क्या बोला जाएगा, गृहस्थ की संन्यास या वानप्रस्थ? आई डोंट नो, उनका पारिवारिक स्थिति तो हमको अच्छा से मालूम नहीं है, मालूम है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फुल टाइम अभी मंदिर में ही, पानीहाटी मंदिर में मैक्सिमम, उधर फिर डोमजू में जाते, अपना घर उनका हावड़ा में है, फुल टाइम। हमको मालूम नहीं उनका पारिवारिक क्या स्थिति, हमको मालूम नहीं ठीक से, लेकिन तो हमेशा मंदिर में सेवा करने देखता हूँ। मैं भी पानीहाटी उतना जा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो सब मैं यही उनका उदाहरण इसलिए दिया कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बड़ा जमीन था उनका, तुरंत दे दिया जमीन, और बहुत जो प्रॉपर्टी था, और हम वही बिग लैंडलॉर्ड, बहुत बड़ा व्यक्ति, माने बहुत फाइनेंशियली वेरी रिच, सब कुछ बेच बाज के ये सब खरीद के दे दिया, इसको उनको हैंड ओवर कर दिया। आई मीन इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी करना चाहिए। हाँ क्या अभी आप जस्ट बोले ना कि 50 के बाद मतलब त्याग कर देना चाहिए, तो उसी पे मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि मतलब किस वो प्लानिंग से आएगा, वही होगा। कोई अगर बाद में लेट में आए, ये से भी होगा ना, बाद में आए तो क्या करना चाहिए, घर में ये है वो है तो क्या करना चाहिए, ये सभी जनरल जो क्वेश्चन है यही से ही होना चाहिए आपका प्रश्न, करेक्ट। तो स्थान काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन व्यक्ति को कम से कम प्लान करना चाहिए, एटलीस्ट प्लान करना चाहिए। व्यक्ति तो हटता ही नहीं है, उनको लगता है कि आखिरी जन्म तक हमको करना पड़ेगा, और फिर उधर उधर का बहाना दिखाएगा। व्यक्ति हटता ही नहीं है। आप बताइए ना, अभी अगर रतन टाटा रिटायर करना चाहिए या नहीं, अभी भी खट रहा है जो है। अगर कल सोचिए वो जाना बंद कर दे ऑफिस में, तो क्या उनका गुजारा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, किसी को लग रहा है नहीं होगा। तो he's pretty old, but still he's full time working, बहुत कुछ philanthropic कार्य कर रहा है, भक्ति में नहीं है। So ये this is what I want to point out. Even devotees should have life planning, you know, everybody should have a life planning. अभी एक्चुअली प्लानिंग तो अपन की तरफ से होना चाहिए। अभी
क्या होगा लाइफ में वो तो किसी को मालूम नहीं है, अपने हाथ में है ही नहीं। हाँ, लेकिन एवरीबडी शुड एटलीस्ट अपने तरफ से तो प्लानिंग होना चाहिए, भगवान भी अप्रिशिएट करेगा ये चीज को। आगे प्रभु नेक्स्ट श्लोक का होगा। ओके, आज का अंतिम श्लोक 27। यदेवम् आध्यात्मा एवं आध्यात्म रता कालेन बहुजन्मना जातो वैराग्य ब्रह्मा भुवनान् मुनि मनुष्य जब इस तरह अनेकानेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। When a person thus engaged, अभी हम लोग सब भक्त का ही बात कर रहे हैं शशि माता जी, okay? Only we are talking about pure deliberated soul. When a person thus engages in devotional service and self-realization for many years and births, he becomes completely reluctant to enjoy any one of the material planets, even up to the highest planet, which is known as Brahmalok. He becomes fully developed in Krishna consciousness. वो कहीं जाने का, कुछ भोग करने का एकदम सोचता ही नहीं। ओके, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता। हरे कृष्ण सदर प्रभु जी, इसका क्या मतलब हुआ? मनुष्य जब इस तरह अनेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है का मतलब यानी मैं कौन हूँ इस खोज में लगा रहता है। भक्ति का एक अंग है आत्म साक्षात्कार। सेल्फ रियलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। आत्म साक्षात्कार के बगैर भक्ति हो नहीं सकता। विनीता माता जी, ये क्लियर है ना? तो प्रभु जी इसमें लिखा हुआ लगा रहता है। हाँ, लगा रहता है, क्योंकि एक जन्म में तो नहीं भी हो सकता है ना आशीष प्रभु, करोड़ों जन्म लग सकता है। थोड़ा नानू अभी इसमें 1% हुआ, अगले जन्म में। प्रभु आप म्यूट में हो गए। ऐसे टुकुर करते 1 2 3 करके, ऐसे राहुल द्रविड़ सिंगल लिया, डबल लिया, ऐसे लिया, फिर टुकुर लिया, फिर टुकुर करते फिर 100 तक पहुंचेगा, यानी 100% होगा। ठीक है विजय गौरांग प्रभु? तो ऐसे करके बहुत जन्म लग सकता है आत्म साक्षात्कार। तो ये सबको समझ में है, आत्म साक्षात्कार ये भक्ति का एक अंग है। शुभंकरी माता जी, सोचिए बिना आत्म साक्षात्कार किसी का भक्ति हो सकता है क्या? डिवोशनल सर्विस हो सकता है? और कुछ को मालूम ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मैं भगवान का सेवा करूंगा। वो कल भगवान का कर रहा है, परसों किसी बाबा जी का करेगा, तरसों किसी देवी देवता का करेगा, वैसे ही करेगा। फिलोसॉफी बिना ज्यादा दिन टिकता नहीं है। फिलोसॉफी इज इम्पोर्टेंट, एट द टाइम सर्विस इज इम्पोर्टेंट। वो सर्विस बिना क्या हो जाएगा? कठपुतली जैसा हो जाएगा, मोनोटोनस एक मशीन जैसा हो जाएगा, यू नो। और फिलोसॉफी बिना क्या हो जाएगा? कभी भी कहीं भी सेवा कर सकता है। फिलोसॉफी है नहीं, उतना मालूम नहीं किसको कर रहे हैं, बस करना चाहिए, किसी को सेवा तो करना चाहिए बस। वही, इसीलिए बहुत दोनों का मिश्रित इंपॉर्टेंट है। या आगे, भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है, किंतु शुद्ध भक्तों एवं मिश्रित भक्तों में अंतर है। मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, जिससे वे सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप से बना रहे। जब भक्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता तो वह संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारे के रूप में होता है, या फिर भगवान और जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है, या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। हरे कृष्णा। तो ये भौतिक लाभ के पीछे भक्ति करता है। याद रखिएगा, ये शुरुआत होता है छोटा वस्तु पे, यानी कर्म योग, फिर थोड़ा ज्ञान के लिए,
फिर थोड़ा सिद्धि के लिए यानी ध्यान योग, और लास्ट में सिद्धि में लास्ट में कहाँ तक जाता है, कोई बता सकता है? लास्ट वाला भौतिक इच्छा के स्तर क्या है? हाईएस्ट करेक्ट आशीष प्रभु, भगवान के साथ एक हो जाने का, दैट इज द हाईएस्ट भौतिक इच्छा, लास्ट एकदम। हाँ, तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे। ठीक है, शुरू क्या होता है? शुरुआत में क्या है? हमको थोड़ा ये दो, पैसा दो, घर दो, बड़ा घर दो, ये दो, गाड़ी दो, पैसा पैसा पैसा, ये सब तुरंत मिल जाएगा। फिर थोड़ा ऊपर क्या है? हाँ, थोड़ा ज्ञान चाहिए, यू नो, ज्ञान, ज्ञानी। वो पैसा से भी नहीं, ज्ञान इज थर्स्ट फॉर नॉलेज इज मोर, उसको पैसा से भी देने से भी वो लेगा नहीं। और उससे ऊपर क्या है? सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करना और ये लोगों को दिखाना, ये और टेस्टी है। और उससे ऊपर क्या है? भगवान से एक हो जाएंगे। इतना बड़ा चीज मांग रहा है, सोचिए। आई विल बिकम वन विद लॉर्ड। ठीक है, आगे। शशि माता जी का प्रश्न है। हाँ, शशि माता जी, सॉरी, लोकेशन तात्पर्य का प्रभु जी, दूसरा सेंटेंस है मिश्री भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है। दूसरा सेंटेंस है ना प्रभु जी, वो पूरा पढ़िए। मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, जिससे वह सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप से बना रहे। मतलब ये भी मिश्रित भक्ति में है, जो भगवान का शाश्वत धाम चाहता है, कि शुद्ध भक्त कहलाएंगे। ये भी एक प्रकार का मुक्ति है ना माता जी, सालोक्य। तो कितना हम लोग श्लोक पढ़ा है ना, जिसमें शुद्ध भक्त कोई भी प्रकार का मुक्ति को त्याग करता है, धिक्कार करता है। मुक्त कृतांजलि, दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर मुक्ति खड़ा रहता है। यस। हाँ, 5 भाई मुक्ति खड़ा रहता है। पहला भाई का नाम क्या है? सालोक्य, सेकंड सारूप्य, थर्ड साष्टी, फोर्थ सामीप्य, और 5वां सायुज्य। सब भाई बोलता है, प्लीज मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। और भक्त क्या बोलता है? प्लीज बी आउटसाइड ओनली, आई डोंट नीड यू। ठीक है, आगे। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो जो मिश्रित भक्त हैं, अभी ये श्लोक अनुवाद में लोक के बारे में बताया गया, अलग अलग लोग भी नहीं मानते, है ना? तो इसीलिए प्रभुपाद मिश्रित भक्त में क्या बुलाएगा? मिश्रित भक्त किसको बुलाएगा? तो ये सालोक्य जो भाई है 3 नंबर, वो अब अंदर आ जाओ, मैं भगवान के धाम में रहूंगा। लेकिन प्रभुपाद वृंदावन धाम भी त्याग कर दिया था, किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए। नहीं तो उस उम्र में वृंदावन धाम तो सबसे बेस्ट है। कोई एक 70 साल का बूढ़ा आदमी के लिए वृंदावन धाम, वो भी राधा दामोदर मंदिर में एक रूम मिल गया, और वो भी डेली प्रसाद महाप्रसाद फ्री में, और क्या चाहिए? खाना फ्री, रहना फ्री, सब व्यवस्था हो गया, बस बेस्ट टाइम, वही अपना देह रख देंगे। लेकिन उन्होंने उस स्थान को त्याग किया। एक गौड़ीय वैष्णव उस स्थान को त्याग किया। प्रभुपाद का किचन है ना वहाँ पे, तो बनाते होंगे ना भोग तो भगवान। मालूम नहीं, हमको तो प्रवचन में सुना था उनको महाप्रसाद मिलता था राधा दामोदर मंदिर का। राधा दामोदर का महाप्रसाद भी फ्री में वो बोल दिया था, जो इंचार्ज है, डेली साधु को महाप्रसाद भेजा जाएगा। उस स्थिति को छोड़ करके कहाँ जलदूत में गए, कार्गो शिप में गए। शायद कार्गो शिप 1 महीना लगा था ना जाने पहुंचने में, 1 महीना। कैन यू इमेजिन? 1 महीना 7 दिन, 1 महीना 7 1 महीना 7 दिन। एक दिन हमको कार्गो शिप में रखेंगे तो हम तो दम घुटेगा उधर, वो भी कार्गो शिप में। और ये बुरा व्यक्ति 1 महीना 7 दिन कार्गो शिप में, कितना बार हार्ट अटैक हुआ, माय गुडनेस। क्या स्थिति होगा श्रील प्रभुपाद का? कोई हेल्पर नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, अकेला। यस, प्लीज कंटिन्यू। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। वह भगवान की सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए या कि परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता,
उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती है कि वह भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उन्हें प्रसन्न करने में लग जाता है। यस, कोई प्रश्न आगे? शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितनी कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का यह पद ही भक्ति की शुद्ध अवस्था है। जब तक मनुष्य भक्ति की इस शुद्ध अवस्था तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्चतर भौतिक स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वे ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। माता जी का प्रश्न है। यस, सुमना गौरंगी माता जी, लाइव लोकेशन पहले। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर बता रहे हैं कि सेकंड नंबर जो लाइन है इस पैराग्राफ का, जो पढ़ रही है, उसमें लिखा हुआ है कि वे जो कृष्ण के जानने में उनकी उतनी रुचि नहीं रहती थी जितना उनसे प्रेम करने में। जानने से तो प्रेम नहीं कर पाएगा, जानने से तो प्रेम नहीं कर पाएगा। अगर जानेगा कि ब्रह्मांड का मालिक है, हमारा सृष्टि करता है, तो कभी प्रेम कर पाएगा? नहीं कर। आदर भाव आ जाएगा। भगवान है, वे ऐश्वर्य रूप में फिर आ जाएगा। फिर कहाँ से माधुर्य रूप में नहीं कर सकता। ठीक है, यस, कंटिन्यू प्लीज। मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वे ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। ये भौतिक इच्छाएं हैं, किंतु चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः अनेक जीवन तक भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। यस, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग को? आप लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसे भक्त का? बहुत इजी है आंसर एक्चुअली। ध्रुव महाराज, जितना भी देवी देवता है। ध्रुव महाराज भी। ओके, ध्रुव महाराज का ये इच्छा नहीं था, बाद में, पहले था, बाद में नहीं था, बाद में भगवान का दर्शन करने के बाद। लेकिन जितना भी देवी देवता है उन लोग भी मिश्रित भक्त हैं। भगवान के भक्त तो है, लेकिन एक मन में कामना है, क्या स्वर्ग लोक में रहेंगे, ब्रह्म लोक में रहेंगे, या आगे। लेकिन जितना भी देवी देवता है सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन थोड़ा ये भोग का वासना था और पुण्य कार्य का भी बैलेंस था। आगे। लेकिन प्रभु ये उनमें कृष्ण भक्ति तो, लेकिन वो बन तो नहीं पाते ना, उनमें तो भोगी मतलब रहता है ज्यादा देवताओं में। हाँ, लेकिन भक्त भी हैं भगवान के, ये तो भगवान ने उनको नियुक्त भी करता है ना। लेकिन सोचिए, कोई भी इस ब्रह्मांड का कोई भी अगर कोई स्टाफ लगेगा ब्रह्मांड में, सोचिए जैसे रिक्रूटमेंट होता है ना, एचआर डिपार्टमेंट में, सोचिए अभी कोई किसी को लगेगा पाबंद, तो कोई भक्त कोई तो लेगा ना, स्वर्ग लोक से किसी को लेगा। तुम इधर आओ, तुम ये हवा को संभालो, तुम इधर आओ, तुम सूर्य को संभालो। तो स्वर्ग लोक से रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट तो जितना स्वर्ग लोक से होता है, पाताल या पृथ्वी लोक से होता है किसी का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। प्रभु, देवी देवताओं में भी क्या ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब होता है? ब्रह्मांड में सबका 14 भुवन में सबका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पांचों फेलोशिप सबका होता है। तो फिर उनको देवी देवता के पोस्ट पे मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए उनको भक्त है, भक्ति का लेवल हाई है, इसीलिए। अभी किसी को मॉनिटर बनाना पड़ेगा तो क्लास में अच्छा लड़का को तो बनाना पड़ेगा ना, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा बात सुनता है। लेकिन इसका मतलब नहीं एकदम शुद्ध भक्त है। हाँ, लेकिन क्लास यूजुअली मॉनिटर किसको बनाया जाता है? थोड़ा जो ओबीडियंट है, थोड़ा बात टीचर का बात रखता है, मानता है। लेकिन वो भी कभी कभी टीचर को धोखा देता है, होता है ना। मॉनिटर भी कभी बदमाशी नहीं करता है क्या? हम लोग का तो बहुत करता था, हम भी करते थे। कभी कभी मॉनिटर बना दिया गलती से, हम भी प्रभु मॉनिटर सबसे ज्यादा करता है। वो मॉनिटर जब वो जो बदमाशी करेगा, वो बाकी सबसे बहुत ऊंचा स्तर पे बदमाशी करेगा। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सोचिए इंद्र, ब्रह्मा, उन्होंने जो अपराध किया वो इतिहास में आ जाता है। अब इंद्र ने
प्रभु वो तो भगवान की माया के द्वारा भगवान ने उनको इस तरह से मोहित कर दिया था ये कार्य करने के लिए, उसको उस एग्जाम्पल को हम लोग नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, इंद्र का केस में ऐसा नहीं हुआ था, परीक्षित महाराज का केस में हुआ था ऐसे। इंद्र नहीं, का ब्रह्मा जी के केस में हुआ था प्रभु। ब्रह्मा भी विमोहित हो गया था, लेकिन वो सिर्फ शिल प्रभुपाद परीक्षित महाराज का केस में और भरत महाराज का केस में ये लिखता है, ये विल ऑफ प्रोविडेंस है, भगवत इच्छा है। ब्रह्मा जी का केस में या इंद्र के केस में तो नहीं लिखता है। आप दिखाइएगा कहाँ तात्पर्य में लिखा है। परीक्षित महाराज के केस में लिखता है कि परीक्षित महाराज, हाँ ब्रह्म विमोहित ब्रह्म को हुआ था, भगवान को नहीं। तो परीक्षित महाराज के केस में प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है। क्या इनका बैकग्राउंड है, जीनियोलॉजिकल बैकग्राउंड समझते हैं आप लोग? जीनियोलॉजिकल बैकग्राउंड, पिता कौन है, दादा कौन है। ये कभी ऐसा बदमाशी, मन बोलने नहीं, सॉरी बदमाशी इज रॉन्ग वर्ड, सॉरी फॉरगिवनेस, ये ऐसा कभी इनमेच्योरिटी कर ही नहीं सकता कि एक साधु के गला में एक मृत सांप लगा देगा। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, तो इससे क्या समझने का, ये समझने का ये भागवत इच्छा से भगवान भागवतम कराना था हम लोग के लिए, उसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए नहीं लिखता है ऐसे कि ब्रह्मा जी को भगवान ने विमोहित कर दिया। ब्रह्मा जी के लिए श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ऐसा घटना अगर कोई देखेगा तो कौन ना विमोहित होगा, कौन ना भ्रमित होगा। मधुमंगल, वो शायद दूसरा पुराण गोपाल चंपू या कहीं ये जो है कि दही भात खा रहा है, छाछ मुंह में था और फिर भगवान ने ऐसे करा, दही भात कृष्ण को दही भात, हाँ वो दही भात थोड़ा खराब हो गया था। तो मधुमंगल जब खाया तो देखा ये तो खराब हो गया, ये तो भगवान को नहीं दे सकते। तो और भगवान को वही चाहिए भगवान ने जी तो वही चाहिए हमको, और थोड़ा बचा हुआ था हांडी में। तो मधुमंगल क्या किया, फटाफट जो बचा हुआ था उसको भी ले लिया मुंह के अंदर। क्यों? कि भगवान ना उसको ले ले। तो क्या सोचिए, क्या सोचिए मधुमंगल का। लेकिन भगवान ने क्या किया, हरे कृष्णा, ओके सो, और वो मुंह का निवाला कृष्ण के मुंह के अंदर गया और भगवान ने ऐसे करके लिया भी उसको। सोचिए, ये सुनकर ये देखकर कौन ना विमोहित होगा। हम लोग अपने जीवन में कभी ऐसा किया है ना, कभी करेंगे, कभी नहीं, सोच भी नहीं सकते। भगवान ने करके दिखाया ये। तो पुअर लिटिल ब्रह्मा, राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन में ऐसे बोलते हैं, पुअर लिटिल ब्रह्मा गॉट बिविल्डर्ड, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। कौन ना भ्रमित होता, सोचिए, कौन सोचता कि भगवान ऐसा कोई करता ही नहीं व्यक्ति। भगवान कभी ऐसा कर सकता है? आगे इस कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि वह किसी प्रकार के भौतिक जीवन में रुचि नहीं लेता, यहाँ तक कि वह ब्रह्मा जी जैसा पुरुष भी नहीं बनना चाहता। हरे कृष्ण। भक्त क्या करना चाहता है? स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य दर्शन, कहीं भी भेजिए, भगवान बस आपका भक्तों के संगत में रखिएगा, आपका सेवा में रखिएगा, बस यही चाहते हैं, कहीं भी भेजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।